हेलो फ्रेंड्स, आज हम IC11 प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस का थर्ड चैप्टर करेंगे। तो हमारा थर्ड चैप्टर है जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पार्ट 1 फायर एंड मरीन इंश्योरेंस के बारे में। तो पार्ट 1 में हम जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि है फायर और मरीन के। तो एक यहाँ पे इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू दिया हुआ है। कहते हैं कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल इंश्योरेंस एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 2 में जर्नल इंश्योरेंस के बारे में जो कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन है वो प्रोवाइड की गई है। तो पहले है फायर इंश्योरेंस। कहती है दिस ब्रांच कवर इंश्योरेंस प्रॉपर्टी। जो फायर इंश्योरेंस है वो प्रॉपर्टी कवर करती है अगेंस्ट द रिस्क ऑफ फायर, रायट, फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। और साथ ही साथ जो फायर इंश्योरेंस है वो लॉस ऑफ प्रॉफिट भी कवर करती है जो इन डैमेजेस की वजह से हुआ है। ठीक है। सेकंड है हमारा मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस में दो तरह की है, एक कार्गो इंश्योरेंस, दूसरी हुल इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस में जो कहते हैं जो ब्रांच है वो डील करती है इंश्योरेंस गुड्स जो ट्रांजिट बाय द रोड, रेल, सी और एयर अगेंस्ट वेरियस रिस्क। जो रोड के द्वारा, रेल के द्वारा, सी के द्वारा या एयर के द्वारा कुछ जो भी रिस्क है, ठीक है, जो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, वन जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, ट्रांजिट हो रही हैं, तो वो वाले रिस्क कवर करेगी कार्गो इंश्योरेंस। और हुल इंश्योरेंस वो कहते हैं वो जो ओशन गोइंग स्टीमर्स होते हैं, मोटर लॉन्चेस होते हैं, फिशिंग वेसल्स होती हैं, मींस के समुंदर वाला जो भी पार्ट है, ठीक है, जो गुड्स ट्रांसफ़र हो रही है वन जगह, वन प्लेस टू दूसरी प्लेस, ठीक है, तो वो हुल इंश्योरेंस में आएगी। ठीक है। जो कौन से रिस्क होते हैं उनको, फायर, कोलाइजन, स्ट्रॉम आ गया, ठीक है, आंधी तूफान, स्ट्रेडिंग एक्सेट्रा। ओके। थर्ड हमारा है मिसलेनियस कैटेगरी। ठीक है। मिसलेनियस एक्ट इंश्योरेंस। मिसलेनियस में जो चीज़ कहते हैं ये ब्रांच बहुत वाइड वैरायटीज़ ऑफ पॉलिसीज़ हैं। इसमें जो टाइप्स ऑफ जिस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज़, ठीक है, फायर इंश्योरेंस में या मरीन इंश्योरेंस में कवर नहीं होती तो वो मिसलेनियस कैटेगरी में फॉल करेगी। ठीक है। जैसे मोटर इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, बर्गलरी इंश्योरेंस, वैलिडिटी गारंटी इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट, सिकनेस इंश्योरेंस, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस, वर्कमैन्स कंपनसेशन इंश्योरेंस एंड सम ऑफ द मेजर क्लासेस ऑफ द बिजनेस इन दिस ब्रांच। और थर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस। कहते हैं सिकनेस ऑफ बेनिफिट्स, मेडिकल, सर्जिकल, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, तो ये सारे उसमें हेल्थ इंश्योरेंस में आ जाएंगे। ठीक है। इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2015। फिर भी कहते हैं ओवर द ईयर जो ग्लोबल मार्केट है वो चेंज हो रही है सिग्निफिकेंटली, बहुत तेज़ी से। ठीक है। तो इसी के साथ कहते हैं स्पीड मला रहा है जो इंश्योरेंस बिजनेस है, ठीक है, वही, और वही इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी भी हैं वो भी चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है। टाइम के साथ कहते हैं रीसेंट टाइम्स में जो जर्नल इंश्योरेंस है उसको क्लासीफाइज किया जाता था डिफरेंटली एज अंडर। ठीक है। और इट इज़ ओनली एज ए मार्केट प्लेस। ठीक है। तो ये एक मार्केट प्लेस है, नॉट मॉडिफाइड बाय द एनैक्टमेंट सच। ठीक है। और कहते हैं जो क्लासिफिकेशन है वो पहले है इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहले क्लासिफिकेशन थी जैसे इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी की। ठीक है। तो जैसे भी फायर है, प्रॉपर्टी फायर में ही आ गई, मरीन में आ गई, तो पहले प्रॉपर्टी, अभी चेंज हो गई ये सब। ठीक है। तो इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी उसमें फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, बर्गलरी इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, एविएशन, हुल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस एंड कैटल इंश्योरेंस आर इम्पोर्टेंट क्लासेस ऑफ इंश्योरेंस फॉलिंग अंडर दिस क्लासिफिकेशन। ओके। सेकेंड में इसी की क्लास में इंश्योरेंस ऑफ पर्सन की इंश्योरेंस में कौन सी, पर्सनल एक्सीडेंट, सिकनेस इंश्योरेंस एक्सेट्रा आ जाएगी पर्सनल इंश्योरेंस में। और थर्ड टाइप है इसमें इंश्योरेंस ऑफ पर्सनल होनेस्टी। पर्सनल होनेस्टी में वैलिडिटी गारंटी इंश्योरेंस आ गई। और इंश्योरेंस ऑफ लाइबिलिटी में थर्ड पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस, प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस, प्रोफेशनल एंडमिनिटी। ठीक है। तो सारी इसमें इंश्योरेंस ऑफ लाइबिलिटी में आ गई। कहते हैं द स्टूडेंट्स मे कम अक्रॉस द टर्म री इंश्योरेंस। और हमें कहते हैं स्टूडेंट्स को
एक टर्म का पता चलेगा री इंश्योरेंस। अभी री इंश्योरेंस क्या है हम पहले भी पढ़ चुके हैं दूसरे चैप्टर्स में। तो री इंश्योरेंस क्या है, एक अरेंजमेंट है जो क्या है, इंश्योरेंस की इंश्योरेंस है, ठीक है। जो इंश्योरेंस कंपनी अपनी चीज़ों की इंश्योरेंस करवाती है, तो वो इंश्योरेंस की इंश्योरेंस है री इंश्योरेंस, ठीक है। री इंश्योरेंस कहते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है स्प्रेड द रिस्क ऑफ फ्यू, कुछ लोगों का रिस्क ओवर द मैनी, रिस्क डिवाइड कर देना काफ़ी लोगों के ऊपर, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट है री इंश्योरेंस का और एंटर्ड बिटवीन द री इंश्योरेंस एंड द री इंश्योरेंस, जो वो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट है कहते, ठीक है। वो एक डिफरेंट है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट है इंश्योरेंस कंपनी का और इंश्योर्ड का, और री इंश्योरेंस का और इंश्योरर्स का, ठीक है। और कहते हैं इफ़ इन द ग्लोबल सिनारियो देर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ इंश्योरेंस मार्केटिंग क्लासीफाई इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे फिर भी कहते हैं ग्लोबल, जैसे ग्लोबल सिनारियो देखेंगे तो मार्केट प्लेस में, तो मार्केट है इंश्योरेंस मार्केट में, इसको जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है उसको डिफरेंट क्लासीफाई किया जाता है, जैसे रिटेल एंड होलसेल, ठीक है। वेयर जहाँ पे रिटेल्स हैं, जैसे सुजेस्ट करते हैं, जैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट्स यूजली एम्ड एट द इंडिविजुअल या डायरेक्टली और थ्रू द एजेंट होते हैं, या होम पर्सनल मोटर इंडिविजुअल्स हेल्थ एक्सेट्रा। होलसेल कैसे हैं, जैसे सुजेस्ट किया जाता है जैसे ब्रोकर्ड प्रोडक्ट्स, जो ब्रोकर सेल करते हैं, यूजली एम्ड टू कॉरपोरेट, जो मोस्टली कंपनियों वगैरह में सेल होते हैं, ठीक है। वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हुए होलसेल्स वाले, ठीक है। प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी, ठीक है। इट इज़ पिकड अप फ्रॉम द यूएसए मार्केट। जो अभी यूएसए कनाडा हो गया, तो वहाँ पे जर्नल इंश्योरेंस को प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस कहा जाता है। तो ये कहते हैं ये जो प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी है P&C, वो यूएसए मार्केट से पिक किया गया है, जहाँ पे प्रॉपर्टी टेंड टू बी द फर्स्ट पार्टी कवर, जहाँ पे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को फर्स्ट पार्टी कवर कहा जाता है, सच एज फायर इंश्योरेंस एंड कैजुअलिटी रिलेटेड टू द थर्ड पार्टी कवर्स, ठीक है, सच एज लायबिलिटी इंश्योरेंस, ओके। फिर भी कहते हैं differentiations have become much greater with the newer forms of insurance plus the stand-alone market such as marine and aviation। कहते अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे we will learn about the perils covered by the standard fire and special peril policies। जो स्टैंडर्ड फायर पैरल है उसके बारे में, पैरल हमारा रिस्क है जो है ना, कॉज ऑफ लॉस पैरल है, कॉज ऑफ लॉस उसके बारे में पढ़ेंगे, फायर के पैरल के, या कुछ स्पेशल पैरल्स पॉलिसीज़ हैं उसके लिए उसके बारे में, या कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज हैं जैसे फायर के द्वारा होते हैं पॉलिसीज़ में, वो जैसे लॉस ऑफ प्रॉफिट या कुछ भी, वो उसके बारे में कहते हैं। हाउ इट कैन बी मॉडिफाइड और कस्टमाइज टू मीट द स्पेसिफिक नीड ऑफ द कस्टमर, उसको कैसे मॉडिफाइड किया जाता है, कस्टमाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर। हाउ द इंश्योरेंस टेक केयर ऑफ द इंडिविजुअल्स इंश्योरेंस नीड्स विल बी क्लियर इन दिस चैप्टर। और जो इंडिविजुअल नीड है जो इंश्योरेंस पूरी करता है उसको इस चैप्टर में पूरा क्लियर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 6 आउटकम है इस चैप्टर के। तो फर्स्ट आउटकम है हमारा अंडरस्टैंड द कवर प्रोवाइडेड अंडर द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। सेकंड, अंडरस्टैंड वाइडनिंग ऑफ स्कोप ऑफ कवर बाय स्पेशल एंडोर्समेंट्स। Understand special policies, understand the cover provided under consequential losses fire policies, understand the cover provided under marine cargo policies, and last में understand the cover provided under marine hull policies। तो फायर, ठीक है, स्पेशल एंडोर्समेंट्स, ठीक है, स्पेशल पॉलिसीज, कॉन्सिक्वेंस लॉसेज, मरीन कार्गो एंड मरीन हुल के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा इसी चैप्टर में है। जैसे फायर एंड मरीन, तो 2 हमारे इसमें कवर हो जाएंगे थर्ड चैप्टर में। तो हमारा फर्स्ट आउटकम है अंडरस्टैंड द कवर प्रोवाइडेड अंडर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कहते हैं जो स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इस तरह डिज़ाइन की गई है कि बेसिक कवर होए और रीज़नेबल प्राइस पर होए, ठीक है। मींस टू मेक द पॉसिबल द परचेज ऑफ द इंश्योरेंस बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, कि उसे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं जो लोग उसे बाय कर सकें, ठीक है, परचेज कर सकें।
जो फायर इंश्योरेंस है इज़ डिज़ाइंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है फायर इंश्योरेंस फॉर प्रॉपर्टी अगेंस्ट लॉसेस डैमेज्ड बाय द फायर एंड अदर स्पेसिफाइड पैरल्स। एग्जाम्पल ऑफ इंश्योरेबल प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अभी इंश्योर हो सकती हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों की मीन्स की इंश्योरेंस हो सकती है। तो फर्स्ट बिल्डिंग्स, कंटेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स के कंटेंट्स लाइक मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, एसेसरीज, फर्नीचर या फिक्चर एक्सेट्रा। गुड्स, चीज़ें जैसे रॉ मटेरियल, जो शुरुआती मटेरियल हो गया वो रॉ मटेरियल, इन प्रोसेस, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, पैकिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। इन फैक्ट्रीज कहते हैं वेयर हाउसेज एंड इन द ओपन, वेयर हाउसेज एंड इन द ओपन, जो ओपन में सामान रखा होता है वो भी इंश्योर्ड हो जाता है। कंटेंट्स इन डिवेलिंग, जो हाउसेज की कंटेंट्स हो गए, शॉप्स, होटल्स एक्सेट्रा, फर्नीचर, फिक्चर, फिटिंग एक्सेट्रा। सेकंड, फर्स्ट पॉइंट इसका द स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरल्स पॉलिसी, जो कहते हैं पैरल्स हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं पॉलिसी में एज अंडर, ठीक है। सर्टन अदर पैरल्स कैन बी इंक्लूडेड, जो कुछ और पैरल्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं बाय द कवरेज, इंक्लूडेड इन द कवरेज बाय द इंडोर्समेंट के द्वारा। जो एक्स्ट्रा कहते हैं जो एडिशनल प्रीमियम वो हम ऐड करवाएंगे वो उसमें उसका एडिशनल प्रीमियम लगेगा, ठीक है, और उसको बोला जाएगा ऐड ऑन कवर्स, जो हम एक्स्ट्रा ऐड करवाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फायर कहते हैं एक्सक्लूडिंग डिस्ट्रक्शन और डैमेज कॉज्ड बाय द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय, अगर क्या चीज़ नहीं कवर होएगी, एक्सक्लूड क्या होएगा, इट्स ओन फर्मिटेशन, जो खुद ब खुद अपने आप वो खमीर बन के कुछ एवं बन के कोई प्रोडक्ट्स होते हैं जो अपने आप खमीर हो गए तो वो चीज़ बन के अपने आप ख़राब हो गया तो वो चीज़ कवर नहीं होगी, उसको फर्मेंटेशन हो गया, ठीक है। नेचुरल हीटिंग होगी, स्पॉन्टेनियस कम्बशन हो गया, ठीक है। इट्स अंडरगोइंग यानी हीटिंग और ड्राइंग प्रोसेस। बर्निंग ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी, अगर पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा किसी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड को आग लगाई जाती है तो वो को कवर नहीं होगी। कहते हैं जो स्पॉन्टेनियस कम्बशन है वो कवर हो सकता है बाय द एक्स्ट्रा प्रीमियम। लाइटनिंग नेक्स्ट, तो एक्सप्लोशन, इम्प्लोशन, ठीक है, तो कवर एक्सक्लूडेड लॉसेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ द डैमेज टू द बॉयलर अदर दैन डोमेस्टिक बॉयलर्स, ठीक है। जो एक्सप्लोशन बॉयलर्स में होते हैं वो नहीं कवर होते। देयर द कंटेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सप्लोशन और इम्प्लोजन कॉज्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। नोट कहते जो स्टीम जनरेटिंग बॉयलर्स होते हैं वो कवर हो सकते हैं अंडर द बॉयलर एक्सप्लोशन पॉलिसी, जो कि इंजीनियरिंग इंश्योरेंस की पॉलिसी है। नेक्स्ट, एयरक्राफ्ट डैमेज, कहते हैं डिस्ट्रक्शन और डैमेज जो एयरक्राफ्ट में होता है या कोई अदर एरियल या स्पेस डिवाइस में होता है, ठीक है, या उसके आर्टिकल्स में होता है। ड्रॉप्ड एक्सक्लूडिंग दोज कॉज्ड बाय प्रेशर वेव्स, जो प्रेशर वेव्स के कारण कुछ डैमेज होता है तो वो चीज़ कवर नहीं होएगी। राइट, स्ट्राइक, मलिशियस डैमेज्ड, ठीक है, वो भी नहीं है बट द सर्टन एक्सक्लूशंस। कैसे, लॉस ऑफ विजिबल फिजिकल डैमेज और डिस्ट्रक्शन बाय एक्सटर्नल वायलेंट मीन्स डायरेक्टली caused to the property insured by riot, strike, malicious damages, terrorism damage। कहते हैं दिस कवर वाज इंक्लूडेड इन द अबव मेंशन्ड कवर, ये जो पहले टेररिज्म डैमेज कवर है तो पहले कहते कवर था, फिर कहते ये 2002 में ही ये सेपरेट हो गया, ठीक है, अलग हो गया। तो इसीलिए कहते हैं जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है हैज़ स्पेसिफाइड टेररिज्म एंड एक्सक्लूजन वारंटी। तो जो अभी स्टैंडर्ड पॉलिसी है तो उसमें स्पेसिफिक बन गया है ये टेररिज्म एक्सक्लूजन, ठीक है। एज इन द पॉलिसी फॉर्म इट वाज इंक्लूडेड, जो पहले क्या होता था जो पॉलिसी फॉर्म था उसमें इंक्लूडेड होता था। तो टेररिज्म कवर कहते इट इज़ नाउ अ सेपरेटेड कवर, तो ये अभी टेररिज्म कवर अभी सेपरेटेड कवर है, 2000 पहले वो उसके साथ इंक्लूड होता था। कहते वैन इंश्योर्ड, जब इंश्योर्ड टेररिज्म डैमेज कवर लेता है तो उसको एक्स्ट्रा एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ता है जो उसका बनता है, जो, ठीक है, बाय अटैचिंग अ स्पेसिफिक टेररिज्म इंक्लूजन वारंटी, और उसके साथ एक स्पेसिफिक इंक्लूजन वारंटी अटैच होती है,
ठीक है। दिस कवर इज़ ग्रांटेड इन द कंजक्शन विद द फायर पॉलिसी, और फायर पॉलिसी, जो फायर पॉलिसी है उसी के साथ ही ये अटैच होता है। फिर भी कहते हैं अगर ज़्यादा रिस्क होता है या उसको सेपरेट भी या उसको ऑल टुगेदर इकट्ठा लिया जा सकता है टेररिज्म कवर, उसको दोनों अवेलेबल हैं, स्टैंड अलोन कवर भी अवेलेबल है कहते हैं, ठीक है, मतलब एक सिंगल कवर। कहते हैं अभी डिडक्टेबल्स फॉर टेररिज्म कवर, अभी डिडक्टेबल्स क्या है, कहते हैं एवरी क्लेम अंडर टेररिज्म कवर विल बी सब्जेक्टेड टू बी टू अ डिडक्टेबल। डिडक्टेबल्स मीन्स ये अभी कंपलसरी जो डिडक्ट होना ही होना है अमाउंट, ठीक है, जो एक्सेस है। तो इंडस्ट्रियल रिस्क में टेररिज्म कवर में 0.5% जो टोटल सम इंश्योर्ड है उसका 5% कटेगा या मिनिमम कटेगा 1 लाख, और नॉन इंडस्ट्रियल में वहीं सेम 5% कटेगा टोटल सम इंश्योर्ड का या मिनिमम 25,000। इसका मतलब है अगर मानो कोई लॉस होता है, ठीक है, सपोज़ उसमें 50,000 का लॉस हुआ तो मिनिमम 25,000 कटना ही कटना है, ठीक है। अगर कुछ इससे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसका सम इंश्योर्ड का 5% कटेगा, जो ज़्यादा है तो वो चीज़ इंश्योरेंस कंपनी काटेगी। नेक्स्ट है स्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफून, टेम्पेस्ट, हरिकेन, टोर्नाडो, फ्लड एंड इनंडेशन, ठीक है, STFI। तो ये STFI हो गया। कहते हैं जो कवर है वो नेचुरल पेरिल्स वाला, ठीक है, उसको डिफाइंड किया जाता है लॉस, डिस्ट्रक्शन, डैमेज डायरेक्टली कॉज्ड बाय द स्टॉर्म, जो डायरेक्टली इनके द्वारा होता है, स्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफून, टेम्पेस्ट, हरिकेन, टोर्नाडो, फ्लड एंड इनंडेशन, ठीक है, वो इसमें कवर है इस वाली पॉलिसी में, ठीक है। दोज रिजल्टिंग फ्रॉम अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन और अदर कन्वर्शंस ऑफ नेचर एड ऑन कवर, तो ये वाले एड ऑन कवर रहेंगे अर्थक्वेक, वोल्केनो, इरप्शन। और नेक्स्ट हमारा है पॉइंट अर्थक्वेक। कहते वेयर एवर अर्थक्वेक कवर इज़ गिवन एज एड, कहीं पे कहते वो अर्थक्वेक एज ए एड ऑन कवर है। The word excluding those resulting from earthquake, volcano eruption and convulsion of the nature are deleted from the above wording for storm, ठीक है। इम्पैक्ट, डैमेज, लॉस और विजिबल फिजिकल डैमेज, या कोई डिस्ट्रक्शन हुई कोई, ठीक है, नुकसान हुआ है, कहते हैं प्रॉपर्टी इंश्योर्ड को ड्यू टू द डायरेक्ट इम्पैक्ट बाय रेल, रोड, व्हीकल या किसी एनिमल के द्वारा, ठीक है, तो वो इम्पैक्ट डैमेज उसको बोला जाएगा, ठीक है। बट वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए बिलोंगिंग टू द ओन्ड बाय, भी डायरेक्ट इंश्योर्ड के द्वारा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंश्योर्ड या उसके ऑक्यूपायर ऑफ द प्रीमिसेस, या जिसने उसकी प्रीमिसेस ली है उसके द्वारा नहीं होना चाहिए, या उसके एम्प्लॉयज़ द्वारा जब वो कोई अपनी एम्प्लॉयमेंट वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सिडेंस एंड लैंडस्लाइड इंक्लूडिंग रॉक स्लाइड। कहते लॉस, डिस्ट्रक्शन, कोई नुकसान हो गया, डैमेज डायरेक्टली कॉज्ड बाय सब्सिडेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द साइट ऑन विच द प्रॉपर्टी स्टैंड, जिस पे वो खड़ी है उसका कोई नुकसान हो गया, या लैंड स्लाइड हुई, रॉक स्लाइड हुआ, ठीक है, तो वो उसमें कवर है। एक्सक्लूडिंग कौन सी चीज़ नहीं कवर है, कहते नॉर्मल क्रैकिंग नहीं कवर है, सेटलमेंट और ब्लेंडिंग डाउन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर, कि प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हुई और प्रॉपर नहीं हुआ स्ट्रक्चर, तो वो उसकी वजह से वो घर ढह गया या कुछ हुआ, तो वो चीज़ कवर नहीं है। डिमोलिश कंस्ट्रक्शन, ठीक है, डिमोलेशन, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर अल्टरेशन, कोई स्ट्रक्चर का कुछ चेंज किया, अल्टरनेशन किया या रिपेयर किया एनी प्रॉपर्टी का, ठीक है, या अंडरग्राउंड वर्क और एक्सकवेशन या खुदाई वगैरह कुछ किया, तो वो चीज़ नहीं कवर। ब्रस्टिंग या ओवरफ्लो, फट जाना, ब्रस्टिंग मीन फट जाना या ओवरफ्लो हो जाना वाटर टैंक का या कोई अपैरेटस का या पाइप का, वो चीज़ नहीं कवर। मिसाइल टेस्टिंग ऑपरेशन, कहते एक्सीडेंटल लीकेज फ्रॉम ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशंस कवर। बुश फायर एक्सक्लूडिंग बुश फायर कवर है, एक्सक्लूडिंग डिस्ट्रक्शन और डैमेज कॉज्ड बाय द फॉरेस्ट फायर वाला कोई डैमेज, डिस्ट्रक्शन या डैमेज है तो वो चीज़ उसमें एक्सक्लूड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्लूशन अंडर द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो एक्सक्लूशन क्या है, जो चीज़ कवर नहीं होती, ठीक है, वो फायर पॉलिसी में वो है एक्सक्लूशंस। तो जर्नल एक्सक्लूशंस क्या है, कहते हैं दिस पॉलिसी डज नॉट कवर, क्या नहीं कवर करती, 5% नहीं कवर करती हर एक क्लेम का जो सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, उसका
कहते हुए ये डिपेंड करता है कि 5% कितना है, वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिस्क इन द रिस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी लॉस अराइजिंग ऑफ द एक्ट ऑफ गॉड पैरल सच एज लाइटनिंग STFI सब्सिडेंस लैंडस्लाइड एंड लॉकस्लाइड। ठीक है, किसी की पैरल की वजह से ये कुछ होता है लॉस तो उसमें 5% कटेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितना कटेगा अमाउंट में, वो रिस्क पे डिपेंड करता है। कहते हैं जो फर्स्ट डैश अमाउंट्स वैल्यूड अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी, वही सेम बताया कि कुछ अमाउंट कटेगी। देन द डिडक्टेबल्स और एक्सेस इन A एंड B इज़ नॉट एप्लीकेबल टू डिवेलिंग्स। हाउसेस में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, कहते हैं लॉस एंड डिस्ट्रक्शन और डैमेज कॉज्ड बाय द वॉर एंड द किंडर्ड पैरल्स, जो कुछ वॉर के द्वारा कुछ या और किंडर्ड पैरल्स के द्वारा कुछ डिस्ट्रक्शन होती है वो चीज़ कवर नहीं होती। लॉस नेक्स्ट, लॉस इज डिस्ट्रक्शन डैमेज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉज्ड बाय द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय द न्यूक्लियर पैरल। और न्यूक्लियर पैरल के द्वारा कोई नुकसान होता है वो चीज़ कवर नहीं है। लॉस डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, पोल्यूशन या कंटामिनेशन, कुछ गंदा हो गया पोल्यूशन की वजह से तो वो चीज़ एक्सक्लूड है। ठीक है, तो वही बताया इसमें। लॉस डिस्ट्रक्शन डैमेज जो हुआ है, ठीक है, उसमें प्रीशियस स्टोन का, बुलियंस का या क्यूरियस वर्क्स का या आर्ट ऑफ अमाउंट, जिसकी जो कुछ आर्ट वर्क है जिसकी अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है, या मनुस्क्रिप्ट है, प्लान्स है, ड्राइंग है, स्टैम्प्स है, कॉइन्स है, पेपर मनी है, चेक्स है, बुक्स है, या कुछ अकाउंट का बिजनेस हो गया, तो वो ये सारियाँ चीज़ें, कंप्यूटर सिस्टम रिकॉर्ड्स हो गए, एक्सप्लोसिव्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे एक्सक्लूड है अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द पॉलिसी। जब तभी कवर है ये जब पॉलिसी में ये स्टेटेड किया जाएगा प्रॉपर वर्डिंग में। ओके, नेक्स्ट लॉस इज डिस्ट्रक्शन, कोई लॉस हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, डैमेज टू द स्टॉक, जो कोल्ड स्टोरेज में पड़ी थी। क्यों डिस्ट्रक्शन हुआ? क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। ठीक है, कोई टेम्परेचर चेंज हुआ, कम ज़्यादा हो गया तो डिस्ट्रक्शन हो गया, तो वो चीज़ें कवर नहीं है उसमें। लॉस इज डिस्ट्रक्शन, अभी इलेक्ट्रिकल मशीनरी, अप्रेंटिस, कुछ फिक्चर्स हो गए, फिटिंग्स होगी, या कुछ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गया। ठीक है, ओवर चला लिया, कुछ ज़्यादा ही चला लिया, एक्सेसिव प्रेशर हो गया, या उसका या शॉर्ट सर्कट हो गया, सर्किट हो गया इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, सेल्फ हीटिंग हो गया, अपने आप हीट होगी, लीकेज होगी इलेक्ट्रिसिटी की फ्रॉम द वट एवर कोज, लाइटनिंग इंक्लूडिंग प्रोवाइडेड, ये सारी चीज़ें उसमें कवर नहीं है। ठीक है, बट वो अप्रेंटिस कवर है सपोज, बट कब कवर है? जब वो मशीन, अप्रेंटिस, फिक्चर, ये चीज़ें कहते हैं अगर डिस्ट्रॉय होगी फायर के द्वारा तो ये चीज़ें कवर हैं। को कहते हैं ये सारे पहले जो रिस्क किए हैं, ओवर हीटिंग, एक्सेसिव प्रेशर, शॉर्ट सर्किटिंग, ये सारे कवर हैं किसमें? ये सारे इलेक्ट्रिकल रिस्क्स हैं। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिकल रिस्क एक्सक्लूशंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कब कवर होते हैं? एक स्पेशल पॉलिसी है इसके लिए, मशीनरी इंश्योरेंस पॉलिसी, जो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस की पॉलिसी है, तो उसमें ये इलेक्ट्रिकल रिस्क्स है जो एक्सक्लूशंस है फायर पॉलिसी में, तो वो उसमें कवर है सारे। इट इज़ टू बी नोटेड दैट, कहते ये फिर वही बात बताइए कि ये नोट करने वाली चीज़ है, जो मशीन, अप्रेंटिस, फिक्चर, इलेक्ट्रिकल रिस्क्स है वो एक्सक्लूड है फायर पॉलिसी में। बट अगर फायर की वजह से इन चीज़ों का नुकसान होता है मशीन, प्रॉपर्टी का, तो ये सब कवर है। कहते हैं एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन आर्किटेक्ट, सर्वेयर, कंसल्टिंग इंजीनियर फीस। ठीक है, पॉइंट ए बोला है। बी बोला है डेब्री रिमूवल नेसेसरी, अभी नुकसान हो गया, नुकसान के बाद उसमें कचरा हो गया। ठीक है, काफ़ी जो मानो घर ढह गया, ठीक है, उसमें कचरा हुआ, उसमें नुकसान हुआ, तो जो कचरा हुआ, नुकसान हुआ, उसको डेब्री बोलेंगे। तो डेब्री रिमूवल जो है, ठीक है, जो इंश्योर्ड का लॉस हुआ उसके बाद हुआ, तो उस केस में कहते हैं 3% इनकी फ़ीस होती है और 1% उसमें क्लेम अमाउंट्स में कटता है डेब्री रिमूवल का। ठीक है, तो ये डेब्री रिमूवल भी कवर है। ठीक है, बट कहते हैं ये वाला इसमें नोट दिया है, कहते हैं ये कवर एक्सपेंसेस इन द एक्सेस ऑफ 3% एंड 1% कैन बी अरेंज्ड बाय एंडोर्समेंट, बट cover of the expenses in expenses of 3% 1 can be arranged by endorsement, बट ये endorsement के द्वारा इनको भी हम कवर करवा सकते हैं, मीन्स ऐड करवा सकते हैं, ऐड ऑन करवा सकते हैं, इनका भी ऐड ऑन ले सकते हैं।
द अदर एक्सक्लूशन अंडर द पॉलिसी आर, कहते कुछ और एक्सक्लूशंस हैं वो हैं कुछ जैसे, कहते लॉस और डैमेज्ड बाय स्पॉलेज फ्रॉम द इंटरप्शन ऑफ एनी प्रोसेस, कोई प्रोसेस की वजह से कोई स्पॉलेज हुई है, ठीक है, तो कोज्ड बाय एनी पैरल, द पैरल कवर्ड, ठीक है, कोई लॉस डैमेज हुआ है इंटरप्शन की वजह से, कोज्ड बाय एनी पैरल कवर्ड, जो कोई पैरल कवर था उसकी वजह से स्पॉइलर जो है वो उसकी वजह से और लॉस और डैमेज हुआ है वो चीज़ कवर नहीं होएगी। लॉस और डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक, वो भी कवर नहीं होता है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में, अर्थक्वेक भी कवर नहीं है। लॉस और डैमेज्ड टू द इंश्योर प्रॉपर्टी इफ़ रिमूव्ड टू एनी बिल्डिंग, कोई रिमूव बिल्डिंग की या प्लेस टू प्लेस अदर देन द इंश्योर्ड परमिसेस, ठीक है, तो एक्सपेक्ट मशीनरी टेम्परेरी रिमूव्ड फॉर रिपेयर, अगर कोई मशीनरी रिमूव की एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, रिपेयर के लिए, ठीक है, वो चीज़ कवर नहीं है। बट उसमें है कि हाँ जी आपका 60 डेज का पीरियड होना चाहिए। पीरियड मीन्स कि आपने कोई मशीनरी रिमूव करी वन प्लेस टू अनदर प्लेस और 60 दिन से ऊपर हो गया तो वो भी चीज़ मशीनरी या कुछ उसमें डैमेज होगा तो वो भी चीज़ कवर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, थेफ्ट ड्यूरिंग और आफ्टर द अकरेंस ऑफ एनी इंश्योर्ड पैरल, तो थेफ्ट भी कवर नहीं है, ठीक है, चाहे वो पैरल के बाद हुआ या पहले हुआ। बट कहते हैं जो एड ऑन कवर्स एट एडिशनल, जो ए बी एंड सी है, जो ए बी एंड सी अर्थक्वेक, ये रिमूवल वाला और स्पॉइलेज वाला, तो ये तीनों कवर एड ऑन पर अवेलेबल है।